क्लास 9th हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है इसका? सर्कुलर मोशन। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि सर्कुलर मोशन इसका नाम है। तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसकी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी is moving along a circular path। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है देन इट्स मोशन इज said to be सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आई? जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तब उसकी मोशन क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। जैसे अपना ये है कौन? सन। और ये कौन है फिर? अर्थ। तो अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है कि नहीं? तो ये कैसी है हमारी? सर्कुलर मोशन। तो क्या कह सकते हैं? मोशन ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। क्या बात समझ में आ गई? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई, मिनट एंड, सेकंड एंड या आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। कोई भी बॉडी जो सर्किल पाथ पे घूम जाए उसको हम लोग सर्कुलर मोशन नाम दे सकते हैं, और स्ट्रेट पाथ पे चले तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। अब सर्कुलर मोशन तो है, पर सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप हैं। पहली टाइप, अगर घूमते टाइम इसकी स्पीड फिक्स रहे, चेंज ना हो, जैसे अर्थ की स्पीड हर पॉइंट पे फिक्स है, ना कम होती ना ज़्यादा, तब इस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड चेंज हो जाए लगातार तो तब कहते हैं इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कितने टाइप के सर्कुलर मोशन? दो टाइप की। पहला टाइप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा टाइप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके कोर्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, आप नोट कर लेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? 9th में नहीं है, ये कौन सी क्लास में पढ़नी? 11th एंड अबव, 11th और उससे बड़ी क्लास में पढ़नी। ये 9th में ही है, ये 9th क्लास में ही है, और आगे भी है, ऐसा नहीं कि यही पढ़नी है आपको, आगे भी पढ़नी है आपको ये। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताया था अभी भी मैंने कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमती है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, तब उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। लिखते हैं इसको। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो मैंने बोर्ड पर पे लिख दी। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड then its motion is said to be uniform circular motion। यानी वो अगर कांस्टेंट स्पीड से भागे, जैसे ये पाथ है और इस पर टच करती हुई लाइन खींचते हैं, इसको आप लोग अभी 10th में पढ़ोगे, टेंजेंट बोलते हैं, या पढ़ी हो किसी ने? क्या बोलते हैं इसे? टेंजेंट। तो टेंजेंट उसकी स्पीड को बताएगी। अगर यहाँ v है स्पीड, तो यहाँ भी कितनी रहेगी? v। ऐसे घूम रही बॉडी, यहाँ पे नीचे को आएगी तो v, और यहाँ पे भी ऐसे रहेगी v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उसकी स्पीड हर जगह पे क्या रहनी? c, सेम रहनी है, v v v v। क्लियर है? ये इसका सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये रेडियस इसकी r है। लेकिन इसमें एक बात है। क्या बात है इसमें? कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कांस्टेंट नहीं है, या है? बताओ आप ही। यहाँ से टेंडेंसी क्या ऊपर जाने की, यहाँ से लेफ्ट जाने की, यहाँ से डाउन जाने की, यहाँ से राइट जाने की। तो क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही? तो बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज है। हैंस वेलोसिटी इक्वल टू चेंज। और वेलोसिटी में अगर चेंज है तब बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। देन एक्सीलरेशन
इज प्रोड्यूस्ड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब एक एक्सीलरेशन इस मोशन के अंदर आ जाता है और इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। किस वजह से आया है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर है क्या मेरी बात। इसको चाहे तो आप अलग से एक हेडिंग बना करके भी लिख सकते हैं। क्या हेडिंग बनेगी बेटा आपकी, उसको नोट कर लेना। तो हेडिंग हमारी यही बन जाएगी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सफिक्स में छोटा सा सी, और इसका फॉर्मूला आप 11th क्लास में ड्राइव भी करते हैं। ए सी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्लियर है सभी बच्चों को। क्या होता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जब बॉडी किस सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन से घूमती है, तब हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, जिससे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसे क्या बोलते हैं इस एक्सीलरेशन को, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसको नोट कर लीजिए आप। फॉर्मूला क्या है इसका, वी स्क्वायर अपॉन आर। रफ कर दो इसको, चलो रफ कर देता हूं मैं इसको। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, किसकी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ये सी एन का मतलब एक्सीलरेशन होता है। तो सर्किल पे अगर बॉडी घूम रही, यहाँ से किधर है इसकी टेंडेंसी, ऊपर जाने की। ये v स्पीड फिक्स रहनी, ये v, तो ये सेंटर की तरफ लगता है, तभी तो सेंट्रीपेटल बोलते हैं इसको। किधर लगता है, सेंटर की तरफ को, ये सेंटर है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन किधर लगता है, सेंटर की तरफ को। तो इट्स डायरेक्शन, या नाम ले देते हैं ए सी, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ये कैसे, कब बना, जब डायरेक्शन चेंज हुई। स्पीड चेंज होने से नहीं बना, स्पीड चेंज होती तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाती, तब इसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते। तो एसी क्या करता है, एसी ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, नॉट चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड चेंज होती है तो ये कौन सा एक्सीलरेशन बन जाएगा, फिर तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सीलरेशन बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन केवल क्या चेंज करके दिखा रहा हम लोगों को, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन, इसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं कर रहा। वैल्यू को चेंज करने वाला कौन सा होगा, टेंजेंशियल। लेकिन तब मोशन क्या बन जाएगी हमारी, ये तब मोशन बन जाएगी हमारी ये नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग सीखते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन है, आर रेडियस है और बॉडी की स्पीड फिक्स है v क्या है अपनी स्पीड, ये सेंटर है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर का टाइम। तो टाइम पीरियड क्या होगा एक चक्कर के लिए, टोटल डिस्टेंस इन वन रोटेशन,
टोटल डिस्टेंस आ गई अपॉन उसकी जो भी स्पीड है। तो एक चक्कर में कोई चीज़ कितना चली जाएगी अगर यहाँ से चले, क्या इक्वल टू सरकमफेरेंस होगी। तो सरकमफेरेंस क्या होती है अपनी 2 पाई आर और स्पीड क्या है v। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर बाई वी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा सर्कुलर मोशन में। और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, सेकंड। क्या यूनिट आएगी, सेकंड। और यहीं से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। ये टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हालांकि 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी बड़ी चीज़ है, मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जो वर्क होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लीजिए आप 1 मिनट में 120 मीटर दूर जाते हैं, तो 1 सेकंड में कितना दूर चले जाएंगे आप। 60 सेकंड में आप 120 जाते हैं, 120 मीटर, तो 1 सेकंड में इतना जाएंगे 2 मीटर। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। 1 सेकंड में जो वर्क हुआ उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मान लीजिए आप 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 240 बार क्लैपिंग कर सकते हैं, 240 टाइम्स, 240 बार। तो 1 सेकंड में कितनी बार करोगे, 4 टाइम्स। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये इसका रिलेशन है। टाइम पीरियड की उल्टी होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v अपॉन 2 पाई आर। टाइम पीरियड होता है एक चक्कर का टाइम, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में बॉडी को जो टाइम लगेगा उसे उसका टाइम पीरियड कहेंगे। और टाइम पीरियड के उल्टे क्या कहेंगे आप, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस तरह से ये आपका सर्कुलर मोशन थ्योरेटिकली खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक। मैं दोनों पार्ट्स आपको निकलवा के दिखा देता हूँ। कोई बॉडी है वो घूमेगी भी चलेगी भी, आपसे सब चीज़ पूछ लेते हैं उसमें। मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। रेडियस है इसकी 10 मीटर। एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ऐसे घूम रही एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है। आपसे पूछ लिया गया सबसे पहली बात, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी पूछ ली। तीसरी बात आपसे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन पूछ लिया गया। तीनों बात पूछ ली। तो चलिए मैं एक एक करके निकालता हूँ। सबसे पहला टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस यानी 2 पाई आर अपॉन वी। 2 ऐसा ही, पाई की जगह पाई रहने दो, आर की जगह 10 और वी की जगह 20। क्या ये पाई आ गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 सेकंड। ये इसका टाइम पीरियड होगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया गया, फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड की उल्टी होती है यानी 1 अपॉन पाई। यूनिट क्या होगी, सेकंड की पावर -1। इसे पाई रहने दो। थर्ड पार्ट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो क्या है, v² अपॉन आर होता है। तो 20 × 20 अपॉन 10, तो कितना आ गए 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेसिक क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। तो बच्चों आपका ये सर्कुलर मोशन वाला सेक्शन भी खत्म हो गया और आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन कंप्लीट हुआ। इसमें आपने स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन 2 पार्ट पढ़े। इसके टोटल आप लोगों ने 8 वीडियो देखे। 8 वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स।